राधे कृष्ण दोस्तों। एक बार श्री जगन्नाथ जी के सेवकों में एक अंग सेवक को कुसंग की प्राप्ति हो गई, तो वो कुसंग से वैश्यागामी हो गए। इतना ज्यादा कि वो दिन रात वैश्याओं के साथ ही रहने लगे। वही वैश्यागामी होने की बात सब जगह फैल गई, सब जगह प्रकाशित हो गई। तो सारे परिगणों ने बैठक ली और उनको बुलाया और कहा कि प्रभु के श्री अंग सेवा में आप आते हैं, इसलिए आपको ये वैश्यावृत्ति छोड़नी पड़ेगी और छोड़ के कसम खाइए कि आप कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे पुनः। यदि ऐसा नहीं तो जगन्नाथ जी को हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा अपनी वैष्णवता को। फिर देखिए भगवान की दुरंत माया। उन्होंने कहा हम भगवान जगन्नाथ जी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे, पर वैश्याओं के साथ भोग करना नहीं छोड़ेंगे, वैश्याओं का ही सेवन करेंगे। तो समय के साथ उनका जब शरीर छूटा तो भगवान ने अपने प्रधान अंग सेवक को स्वप्न में आदेश दिया कि वो जो हमारे सेवक था ना, उसका अंतिम संस्कार हमारी ही रसरी से होना चाहिए, मतलब वैष्णव पद्धति के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। प्रभु ने आदेश किया। फिर प्रधान जी बोले, प्रभु उसने तो आपको कब का छोड़ दिया है, उसने वैष्णवता त्याग दी है। जानते हो मित्रों, फिर भगवान जगन्नाथ जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा वो हमें छोड़ सकता है, परंतु हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम एक बार जिसे पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं है। एक बार भी जिसने हमारे चरणारविंद का आश्रय लेके शरणागति ली, उसे हम छोड़ते नहीं है। वो अगले जन्म में पुनः भक्ति को प्राप्त करेगा, तब वो मुझे ही प्राप्त होगा। देखिए भगवान की दुरंत लीला। फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, को तुलसी से कुसेवक संग्रयो सठ सब ही साही द्रोहे। अर्थात वो नीच भोगों के कारण अपने आराध्य देव स्वामी को छोड़ रहे हैं, परंतु स्वामी उन्हें कभी नहीं छोड़ते। स्वामी तो उसका मंगल, उसका पोषण, उसका परम विधान ही करेंगे। बताइए ऐसा कौन करता है? ऐसा स्वभाव हमारे स्वामी का है। यही बात भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा केवल श्री राम का आश्रय। गुरुदास जी कह रहे हैं, सहज स्वभाव पर योग नवल किशोर जू को का स्वभाव तो दयालुता कृपालुता है। धन्य 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 ते ही जे उनकी उपासना कर ही। इसलिए मित्रों, अपने आराध्य देव का दृढ़ आश्रय और ये विश्वास करना कि उनके अहितु की कृपा से युगल सरकार निश्चित प्राप्त होंगे, अपने हृदय में ये बात गांठ बांध करके रख लीजिए। हर समय उठते बैठते चलते फिरते घूमते मधुर 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 नाम स्मृति कीजिए। फिर नाम स्मृति में विक्षेप डालने वाले जितने विकार है वो सब आपके आश्रय तत्व से भाग जाएंगे। आश्रय ही वो चीज है जिसके कारण प्रभु आपको छोड़ते नहीं है, चाहे आप कितने भी विकारों में फंसे। अब इन विकारों को ही मिटाने के लिए मधुर मधुर नाम स्मरण करना चाहिए। विकार भजन बल से नहीं भागते, वो तो आश्रय से भागेंगे। और आश्रय तभी पुष्ट होता है जब नाम चलता रहता है। जो प्रभु के आश्रित होते हैं उनसे ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर सकुचा के भाग जाते हैं। जैसे किसी स्त्री को लगता है कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लूंगी। पर जब वो प्रतियोगिता में जाके देखती है कि वहां तो उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदरियां है, तो वही उसका अहंकार चूर चूर होता है। फिर वहां से वो भाग जाती है सकुचा के। ठीक ऐसे ही ये विकार काम क्रोध लोभ सबके हृदय में आके बैठ जाते हैं। पर जब ही उन्हें ये पता चलता है कि अरे ये तो भगवत आश्रित हृदय है, यहाँ हमारी कोई दाल नहीं गलेगी, इसलिए वो वहां से भी सकुच आके भाग जाते हैं। भयभीत होके सकुच करके सारे विकार नाम जापक के हृदय से भाग जाते हैं। इन्हीं के बल से हम निर्विकार होते हैं, इन्हीं के बल से हम प्रेम रस में डूबेंगे, इन्हीं के बल से हमें श्री जी के चरणों की सेविकाएं मिलेगी। ऐसा दृढ़ विश्वास करके निरंतर भजन परायण रहे तो प्रभु आपको कस के ही पकड़े रहेंगे। पक्का पक्का पक्का। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।